नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। देश भर में सड़क हादसों की वृद्धि ही हो रही है। आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जा रहे हैं। सड़क हादसों का मुख्य कारण अनुशासनहीनता तो है ही, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण और अहम रोल अदा करती है। सड़कें वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाई जा रही। जो इंजीनियर सड़कें होनी चाहिए, जिस तरह की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो भगवान भरोसे है। सड़क पर बिना फिटनेस वाहन दौड़ते रहते हैं। स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं है। रोड डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर कोई नहीं देखता। इनफैक्ट उस पर भी बहुत लापरवाही होती है, उसको बनाने में भी। अंधाधुंध गाड़ियां चलाई जा रही हैं। चीन और अमेरिका में भारत से ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा हो रही हैं। और इनमें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मिलाकर जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उतनी तो अमेरिका में भी नहीं हो रही। इन दुर्घटनाओं को रोकना जरूरी है और इसके लिए परिवहन प्रबंधन से लेकर कानूनी एजेंसियां का सतर्कता से प्रमुख पहलू है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश भर में रोजाना 980 सड़क हादसे हो रहे हैं। गडकरी ने स्वीकार किया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सड़क हादसों में यूपी पहले और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। एमपी में हर दिन 126 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद रोड पर तेजी से फर्राटे भर रहे अनफिट वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। आए दिन अलग अलग जिलों में अनफिट वाहनों की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। वहीं रोड अनुशासन का भी पालन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2021 से 2024 तक एमपी में अब तक 1,81,479 सड़क हादसे हुए हैं। इस अवधि में प्रदेश में हर दिन 126 सड़क हादसे हुए। सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि शहरों में दिल्ली पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवा देते हैं। ये कुल मौतों का 13.7% है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 13,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। यानी देश में रोड एक्सीडेंट में होने वाली सालाना मौतों में से एमपी में 8% मौतें होती हैं। साल 2018 से 2022 तक रोड एक्सीडेंट में हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 10 में शामिल है। प्रदेश में इस अवधि में 58,580 लोगों की जान गंवाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण लेन अनुशासनहीनता है। गडकरी का कहना था कि तेज गति इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, लेकिन भारत में लेन अनुशासनहीनता एक बड़ी समस्या है। सड़क पर लेन डिसिप्लिन का मतलब है कि सड़क पर ड्राइविंग करते समय वाहन चालकों को उनकी निर्धारित लेन में चलने के नियमों का पालन करना चाहिए। 80% वाहन चालक इसका पालन नहीं करते। देखिए, सड़क हादसों के पीछे एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है। सिर्फ ये कह देना कि ह्यूमन बिहेवियर के कारण हादसे हो रहे हैं, ये कहने का एक तरफा तस्वीर होगी। इसके पीछे कारण ये भी है कि ठीक तरह से सड़क निर्माण नहीं हो रहे। दूसरा कारण ये भी है कि आप सोच के देखिए, जब पहले टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी गाड़ियों में, आज तो बेहतरीन और शानदार टेक्नोलॉजीज हैं, सायरेंस हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी हादसे हो रहे हैं। दूसरी तरफ रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो रहा। अभी हमने हाल ही में देखा किस तरह से मध्य प्रदेश के रायसेन में एक 50 साल पुराना पुल ढह गया और उसकी चपेट में आकर 2 बाइक सवार पुल के नीचे मलबे में समा गए। अब उसमें जवाब जो आया वो भी बड़ा कमाल का था कि बोला गया कि भैया पुल का तो मेंटेनेंस हो रहा था। अब सवाल यह कि जब पुल का मेंटेनेंस हो रहा था तो उसके ऊपर वाहन क्यों दौड़ रहे थे? ऐसे तमाम चीजें जो निकलकर सामने आती है। चलिए इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे सामने ग्राउंड रिपोर्ट पेश करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगा राजधानी भोपाल का। दिव्या, कल जब हम सुन रहे थे नितिन गडकरी जी बात कर रहे थे हादसों को लेके, और उन्होंने जो बात कही कि हमारे देश में हर साल 5 लाख हादसे होते हैं और उसमें 1,80,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, घायलों की संख्या तो अपार है।
और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये तो रिपोर्टेड हादसे, कई हादसे तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अब हम देखते हैं कि किस तरह से खराब सड़क निर्माण होता है। ब्रेकर तो बना दिया है लेकिन वहां पर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए, तो आदमी को पता ही नहीं चला कि वह ब्रेकर, इस चक्कर में भी हादसे हो रहे हैं। और अभी ठंड में तो कोहरे के चलते वैसे ही स्थिति चिंताजनक है। जी बिल्कुल अभिषेक, जो कल एक जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो जवाब दिया है, उसके बाद एक ये बड़ी तस्वीर जो है सबके सामने आई है कि सड़क हादसों में कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। आप ये सोचिए, जब लोगों के आंखों में सपना होता है अपनी ज़िंदगी संवारने का, कुछ बन के कर गुजरने का, वो अपनी जान गंवा देते हैं सड़क हादसों के पीछे। और इसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8% जितने भारत देश में रोड एक्सीडेंट होते हैं अभिषेक, उसमें 8% हिस्सा मध्य प्रदेश का। तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश में कितने ज़्यादा संख्या में सड़क हादसे होते हैं, उसमें लोग जान गंवा देते हैं। जो ये आंकड़े पेश किए हैं उसमें एक ये जानकारी भी आई कि मध्य प्रदेश में हर रोज़ तकरीबन 126 सड़क हादसे हो रहे हैं। और ये जो आंकड़े जो पेश किए गए हैं वो विशेषतः 2021 से लेकर 2024 तक के बीच के पेश किए गए। और इससे भी ज़्यादा अभिषेक लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भोपाल में IIT मद्रास द्वारा एक जो यहाँ कार्यशाला की गई थी, आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशासकीय अधिकारी से लेकर तमाम खुद लोग मौजूद थे और खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और उस पर वहाँ गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से इन सड़क हादसों को रोका जाए। और सभी लोगों ने इस बात पे चिंता जाहिर की कि अगर लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं इन सड़क हादसों को कुछ हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि जो सड़क हादसे होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो लापरवाही होती है, हेलमेट ना पहनने के कारण सड़क हादसे होते हैं, उसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल, इंदौर में जो अभी जो वाहन चालक है उसको तो हेलमेट पहनना कंपलसरी है ही, अब जो पीछे बैठता है उसको भी कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ खास बात यह है अभिषेक कि केवल सड़क हादसे के कई सारे कारण होते हैं, केवल ओवर स्पीड नहीं होती, सड़कों की खराब क्वालिटी जो आपने बताया, जैसे स्पीड ब्रेकर बनना, कहीं भी गलत जगह स्पीड ब्रेकर बनना, कहीं जगह गड्ढे होना, तो ऐसे तमाम कारण होते हैं जिसके कारण सड़क हादसे होते हैं। और जो नितिन गडकरी जी ने जो अपना जवाब पेश किया, जो उसमें एक मुख्य बात ये भी सामने आई है कि लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये आप देखेंगे एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके कारण बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं। लोगों को अपनी लेन नहीं पता होती, कहाँ मुड़ना है, और तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी उनको उड़ाती हुई चली जाती है। इसी के साथ जो गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं होना है, अनफिट वाहन जिस तरह से सड़क पे दौड़ रहे हैं, उसके कारण कितनी ज़्यादा हादसे बढ़ गए हैं। इसका एक सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है जो अभी हाल ही में भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ कि भरी भीड़ में ट्रक घुस गया। भोपाल में एक स्कूल वाहन घुस गया जिसके कारण एक डॉक्टर महिला को कुचल दिया। ऐसी जो इंदौर में सड़क हादसा हुआ था, ट्रक घुस गया था जहां शराब पी के जो वाहन चालक है उसने भरी भीड़ में वाहन गुजेर दिया था, जिसके कारण कई सारे लोग मर गए थे। तो ये घटना पहली दूसरी नहीं है अभिषेक, तमाम इस तरह की घटना सामने आई है। और इसी को लेकर नितिन गडकरी जी ने जो जवाब पेश किया है उस पर चिंता जाहिर की और तमाम इस तरह के जो पॉइंट्स हैं कि जिसमें अनफिट कहते हैं जो वाहन है, जो लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक चुनौती है और इस पर आगे किस तरह से काम होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान आज चर्चा में जुड़े हैं। मनोहर वर्मा जी हैं, रिटायर्ड DIG ऑफिसर हैं, राजेश सिंह बघेल रिटायर्ड DSP ऑफिसर हैं और संजय सिंह रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मनोहर वर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगा। एक चर्चा हो रही है संसद में इस बात को लेकर कि हादसे तो होते हैं लेकिन तय समय में अगर गोल्डन आवर में अगर एम्बुलेंस समय से पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं जान बच जाएगी। अब इसके लिए कई तरह की बातें हो रही हैं। एक उपाय जो अभी बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री के द्वारा कि वो राज्यों के साथ MOU करेंगे और किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस वाइज एम्बुलेंस दिए जाएंगे जो स्टेट के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। क्या लगता है कितना वायबल हो पाएगा ये? और ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, एक तो ह्यूमन बिहेवियर है ही कि लापरवाही बरतते हैं, चाहे वो वाहन आपको चलाना नहीं आता, नियमों का आपका पता नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती क्या निकलकर सामने आ रही है इन हादसों को नियंत्रित करने में? जी बहुत बहुत नमस्कार अभिषेक जी और दिव्या जी और मेरे सभी साथी जो उपस्थित हैं इस परिचर्चा में। देखिए बहुत सारे जो कारण है वो आपने और दिव्या जी ने नरेट किए हैं। बेसिकली अगर मैं इनको कैटेगराइज करना चाहूँ तो दो हेड्स में इनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ, एक ह्यूमन एरर और दूसरा टेक्निकल एरर। ह्यूमन एरर
आपने अभी बता ही दिया कि हम लोग अनुशासित नहीं होते हैं और हमारे अनुशासनहीनता के कारण ही हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, हम लेन क्रॉस करते हैं और हम गाड़ी चलाते वक्त फोकस्ड नहीं रहते और उनके कारण ही बेसिकली ये एक्सीडेंट होते हैं। और बड़ी सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा आपकी गाड़ी की रफ्तार होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा और उतनी ज्यादा फेटल आपकी एक्सीडेंट होगी। आपने सही कहा कि कुछ एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं होते, स्वाभाविक बात है। वो जो शहरों के अंदर होते हैं, यहाँ पे गतियां धीमी होती हैं, एक दूसरे से एक्सीडेंट हो गया लेकिन बहुत ज्यादा ना चोट आई ना बहुत ज्यादा गाड़ी को डैमेज हुआ, तो यूजुअली लोग आपस में वही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और नहीं करते। बेसिकली हाईवेज पर जहाँ पे रोड खाली होती है, स्पीड ज्यादा होती है और हमारे फोकस ठीक नहीं होता, तो वहां पर ये एक्सीडेंट ज्यादा फेटल हो जाते हैं। ये तो ह्यूमन एरर की बात हुई जो हम सभी जानते हैं। दूसरी बात है टेक्निकल एरर की। टेक्निकल एरर में भी आपने जैसे नरेट किया कि जो सड़क है जिस पर हमारी गाड़ी चल रही है, तो वो सड़क में बहुत सारी एरर्स होती हैं। मसलन उसका सरफेस ठीक नहीं होता, उसके कर्व ठीक नहीं होते, क्योंकि कर्व जो है अगर स्पीड गाड़ी की ज्यादा है तो कर्व अपने आप गाड़ी को पलटा देगा, फिर चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व हो चाहे वर्टिकल कर्व हो। फिर उसके साथ साथ इन सड़कों पर जहां पर साइड लेन्स आकर के ज्वाइन करती हैं, जो क्रॉसिंग्स होती हैं, तो कई जगह पर आप देखिए कि ये साइड लेन्स आकर के मुख्य मार्ग को जुड़ती हैं और वहां किसी तरह का ना कोई साइनेज होता है और ना आदमी को कुछ पता होता है, और वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण हो जाता है। स्पीड ब्रेकर्स जिस तरह के बनना चाहिए उस तरह के बनते नहीं हैं, या बनते हैं तो वो इस तरह से बन जाते हैं जहां पर आवश्यकता नहीं है, और वो भी कई बार एक्सीडेंट के कारण होते हैं। जो क्वालिटी ऑफ सरफेस है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज करने की बात है, वो वैसी होती नहीं है। प्रॉपर साइनेजेस जो है वो नहीं होते हैं। कई बार जो इन्वायरमेंट है, जैसे अभी कोहरा है तो कोहरे में भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी टेक्निकल एरर्स हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी सभी लोग जानते हैं। मूल बात आती है कि इसको रोका कैसे जाए। अब देखिए, हम ये बात तो करते हैं कि हम एम्बुलेंस लगा देंगे, हम साइनेज लगा देंगे, हम रोड इंजीनियरिंग ठीक कर लेंगे, हम फ्लाईओवर्स बना देंगे, साइड रोड्स को पार कर लेंगे, ये सारी चीजें बहुत सही है। लेकिन सर मूल बात जो है वो मूल बात तो उसी की है ना जो व्हीकल को चला रहा है। और व्हीकल को चलाने वाला जो ह्यूमन है, तो यो ह्यूमन जब तक अटेंटिव नहीं है, जब तक उसको पता नहीं है कि मेरे को किस डिसिप्लिन से चलना है, तब तक वो कैसे चलेगा। और देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विषय है कि इतने लोग सालों में मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है के ऊपर ध्यान नहीं देते। और वो ध्यान कहाँ से आएगा सर? वो आएगा एजुकेशन से, शिक्षा से। आज आप ये बताइए, इसके ऊपर शिक्षा की कोई बात नहीं होती। ट्रैफिक को आप प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इन सब में कंपलसरी क्यों नहीं सब्जेक्ट बना देते हैं? आप प्राइमरी में बच्चा जब है तो उसको प्राइमरी लेवल की चीजें बता दीजिए जो उसको आवश्यक है, फिर जैसे ही वो मिडिल में गया तो मिडिल लेवल की और चीजें बता दीजिए, और हाई स्कूल में गया तो हाई स्कूल में फिर उसको पूरे उसके लॉज और पेनल्टीज ये सब बता दीजिए। तो उसको एक अंदर से हमको डेवलप करना पड़ेगी वो हैबिट। आज आप बताइए, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, हम अपने एक नाबालिग बच्चे को बढ़िया 120 किलोमीटर की स्पीड पर चलने वाली बाइक खरीद के देते हैं, और वो नाबालिग हमारा बच्चा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के उस गाड़ी को चलाता है, और हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्चा बड़ी शानदार गाड़ी चलाता है। बताइए जी, ये हमारा माइंडसेट है। हमको सभी को, सरकार से लेकर हम सबको, जब तक अपने बच्चों को हम प्राइमरी लेवल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक ट्रैफिक एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाएंगे, ये डिसिप्लिन नहीं आएगा। ये बेसिक एटिकेट है, ये बेसिक डिसिप्लिन है रोड पर चलने का। और आपने जैसा सही कहा कि जो विकसित कंट्रीज है वहां पे रेट बहुत कम है, स्पीड बहुत ज्यादा है गाड़ियों की, लेकिन कम है क्योंकि दे आर डिसिप्लिन्ड, उनको पता है। उनके वहां पर जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है वो भी इतना तगड़ा है कि अगर आपने ओवर स्पीडिंग करी तो चाहे कोई हो, आपका चालान होगा ही होगा। कई बार आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के इवन प्रधानमंत्री जो है उनका भी चालान हो गया। तो जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट भी हमको बहुत सख्त करना पड़ेगा। तो एजुकेशन देना है, फिर उसके बाद में हमको इंजीनियरिंग बहुत अच्छी करनी है,
इन्फोर्समेंट पे ही आना चाहता हूं मैं। है। राजेश सिंह बघेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनसे सवाल लेना चाहूंगा। इन्फोर्समेंट की जब बात आती है, बड़ी दिलचस्प चीज हमने देखी कि जो वाहन चालक होते हैं पुलिस को देख के सीट बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, और अब तो एक नया तरीका लोगों ने इजाद किया कि पुलिस को देख के पैदल गाड़ी लेके चलने लगते हैं कि देखिए हम चला ही नहीं रहे। तो पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपकी सुरक्षा के लिए हम खड़े, हम चालान इसलिए नहीं काट रहे कि हम आपको पीनलाइज करना चाहते हैं, हम आपको वो जिम्मेदारी समझाना चाहते हैं। हम देख भी रहे पुलिस की तरफ से नई नई पहल हो रही है, फ्री में हेलमेट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो चुनौती है पुलिस के लिए इन्फोर्समेंट की, इसका कोई और छोर है? क्योंकि मैं एक बेहतरीन एग्जांपल इस पे देना चाहूंगा सर, मिजोरम का, आइजॉल कैपिटल है वहां का, राजधानी आइजॉल है, वहां पे कोई हॉर्न नहीं बजाता, सब लेन फॉलो करते। हमारे यहाँ जैसे हमको कोई खाली लेन दिखा, भले ही वो दूसरी तरफ का रॉन्ग साइड होगा, हम सीधे अपनी गाड़ी डाल देंगे। तो हमारे लिए सिर्फ हमारा समय इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों का नहीं। राजेश जी। जी नमस्कार, और डीआईजी सर को भी नमस्कार, वर्मा साहब को। और नमस्कार। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, आप लोगों ने बता दिया, डीआईजी सर ने काफी डिटेल में बता दिया। तो मुख्य मुख्य चीजें हमको ये देखना है कि तो रेस ड्राइविंग जो होती है, और नशा करके जो वाहन, नशा करके मोटरसाइकिल, कार, हर व्यक्ति नशा करके वाहन चला रहा है। प्रैक्टिकल देखा है, कई लोगों के साथ में बैठ के भी देखा है। और इस नशे में भी वाहन चलाया जाएगा, वो उस निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सामने वाले को खुद डैमेज होते हैं, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो नशा के संबंध में जांचें, चेकिंग होती है शहरों में। इंदौर शहर में रात को 10 बजे के बाद जो है चेकिंग लगी तो हम इधर से निकल जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे एजुकेशन की बात आई है, हर व्यक्ति को संवेदनशील होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तो एक्सीडेंट ये रुक सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे बहुत सारी बातें हुई कि रोड खराब है, रोड में मार्किंग नहीं है, स्पीड ब्रेकर भी जो बने हुए हैं, कई तो बहुत ऊंचे बने हैं, कई बिल्कुल ना के बराबर हैं। बहुत सारी, इसमें सरकार को, हर जनता के हर व्यक्ति को इसमें सोचना पड़ेगा, तब एक्सीडेंट कम हो। एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें लाना चाहूंगा, जिसपे मैं देख रहा हूं हमारे मेन शहरों में भी हो रही लापरवाही, हाईवेज पे भी। जैसे अगर आपने नोटिस किया, मेरे एक मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ सड़क निर्माण, ब्रेकर लगाना, ब्लाइंड स्पॉट और रिफ्लेक्टर्स के ही नियम नहीं है। जो डिवाइडर्स होते हैं, जो लेन डिवाइड्स करते हैं सड़कों की, उसके बीच में जो पेड़ लगाए जाते हैं, उसके भी तय मानक होते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मनमाफी, कहीं पेड़ लगा दिया, कहीं पौधा लगा दिया, कहीं लगाया ही नहीं। अब उसमें होता यह कि उस तरफ से आ रही गाड़ी की जो लाइट होती है वो इस बाजू वाली सड़क के सामने से आती, और ऐसे में कितनी बार हादसे होते हैं, और इसको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैंने खुद गाड़ी चलाई है, मैंने महसूस किया है कि सामने जो हाईवे में जो सामने से जो गाड़ियां आती है उसकी लाइट, अच्छा लाइट में जो उसमें हेडलाइट में जो लगाए गए हैं, जो नियम में है, उससे हाई पावर के बल्ब यूज किए जा रहे हैं, व्हाइट एलईडी। उसका बहुत बड़ा कारण है, हमको रोड दिखता नहीं बिल्कुल जी। इसमें भी देखना चाहिए कि जो उसमें हेडलाइट में जो बल्ब लगे हैं कितने पावर के लगे हुए हैं, 120, 100 पावर के, जबकि 56 या 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए बोल्ट। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा, जो नींद में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग इतना बिजी रहते हैं, फिर उनको किसी काम में निकलना पड़ता है, तेज स्पीड में जाना पड़ता है, नींद आ जाती है, उसमें भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं जी, निश्चित रूप से ये बहुत सारे कारण, इस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, मैं एक मुद्दे पर आना चाहूंगा, और वैसे तो ये बहुत आम मुद्दा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि हम अक्सर देखते, मुझे नहीं पता बाकी देशों में ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि अब तो जुर्माने की राशि और बढ़ा दी गई है ताकि लोगों में डर बैठे। लेकिन हम ये देखते कि जैसे कोई चालान करने जाता है तो बोलते भाई फलाना पुलिस वाला मेरा रिश्तेदार है, या फलाना नेता मेरा रिश्तेदार है। हमने तो सड़क पर नेताओं को भी देखा है कि वो बोल रहे थे कि तू जानता है मैं कौन हूं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। तो पुलिस वाले क्या करें? फिर उनको लगता है कि हम या लोगों की जान बचाने के लिए खड़े, हमें ही इंसल्ट किया जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, और हमारे से डीआईजी साहब, उनको भी नमस्कार। नमस्कार। ये आपने सही मुद्दा उठाया है
और ये इससे हमेशा रोज ही लगभग जो ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दो चार होना पड़ता है। जी। और लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को इसको एक अपने आत्मसात करके ट्रैफिक के नियमों को पालन करना होगा। और इस तरह की बहानों से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलत किया है तो आपका उसको जो भी दंड है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो आपने बताया बहुत सही आदत है लोगों की, ये फोन तो हमेशा लगाते हैं और हमारा जो कर्मचारी रहता है वो बड़ी स्थिति उसकी खराब होती है। लेकिन कभी भी हमारे पास ऐसे अधिकारी हैं जो कि इन सब चीज़ों से घबराते नहीं हैं और लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है उसको करते रहते हैं। और मेरा भी यही कहना है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत ही एक निष्कृष्ट निकृष्ट टाइप के ये एक हैबिट है। और यदि आप गलत हैं तो आप उसका भुगतान करिए और सीधे सीधे नियमों का पालन करिए, क्योंकि जो ट्रैफिक के नियम बने हैं लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए बने हैं, ना कि किसी प्रकार की आपको दंडित करने के लिए बने हैं। निश्चित रूप से उनका पालन हमें करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, उनसे भी उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे ये भी पता चला था आईएएस आईपीएस जो होते हैं ऑफिसर, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है कि रिश्तेदार कभी भी किसी भी मामले में कॉल लगा देते हैं। खैर, बहुत देर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। जी सोमनाथ, सड़क हादसों को लेकर एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही चिंताजनक स्थिति आन पड़ी कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई, उसके बावजूद हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं। जबलपुर में आप हैं, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, बता दें, सड़क हादसों के लिए सबसे प्रमुख चीज देखा जाए तो एक तो जागरूकता की कमी है। अगर बात की जाए तो लगातार जो जिनके पास लाइसेंस भी है उनको आरटीओ के नियम नहीं मालूम यातायात के, तो लगातार देखने में आ रहा है। और जबलपुर का तो ट्रैफिक ऐसा है कि एक तो सड़कें नहीं है, सड़कें अगर बनाई भी गई है तो मापदंड के हिसाब से नहीं बनी है, तो लगातार जो एक्सीडेंट का कारण यही हो जाता है सबसे ज्यादा। और तेज रफ्तार गाड़ी लगातार यहाँ पे चलाई जाती है और यहाँ पे यातायात विभाग द्वारा लगातार जागरूकता और कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते और नियम से विपरीत गाड़ियां चलाते हैं और तेज रफ्तार से आए दिन दुर्घटनाएं होती है। तो इसमें चाहिए कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और जो यातायात के नियम है उसके पालन के साथ ही कार्य करना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि लगातार उनके द्वारा भी कैंप किए जाते हैं यातायात के विषय में, लेकिन क्या सुझाव और बेहतर होना चाहिए। जी बताएं, किस तरह के आप लोग जो कैंप लगाते हैं और सुझाव क्या देते हैं? जी, हम लोग तो हमेशा से मेरा मानना रहा है कि हम सड़क सुरक्षा के प्रति जितनी जवाबदारी शासन की प्रशासन की, उतनी ही जवाबदारी हम आम नागरिकों की भी है। और इसलिए हम समय समय से लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे हेलमेट लगाने के लिए, फोर व्हीलर में सीट लगाने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें बताते हैं। ये देखिए, शासन का और प्रशासन का काम है वो नियम को पालन करवाएं, लेकिन हमारा तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम उसको खुद फॉलो करें और अपने साथ वालों को, अपने आसपास के लोगों को उसको फॉलो करवाएं। सड़क दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण यह है कि सरकार सड़कें तो बना देती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, लेकिन रोड साइंस के मुताबिक वहां पे जो निर्माण होना है उसकी प्रॉपर निगरानी नहीं हो पाती है। सड़क में हमारा जानवर जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है ये दुर्घटना का, तो उनकी रोकथाम के लिए सरकार को और जो नागरिक जिनके जानवर हैं उनको ये कर्तव्य है कि वो अपने जानवरों को घर में या पशुशाला में बांध के रखें। वो रोड पे पहुंचते हैं और रात के समय पे अचानक तेज रफ्तार वाहन से टकराते हैं, तो उसमें हमारे जानवर गोवन का भी नुकसान होता है और साथ में जानमाल की भी क्षति होती रहेगी। इन सब कारणों की वजह से हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो पूरे देश में टॉप 10 में मध्य प्रदेश शामिल है, वहां पे लगभग 13,000 मौतें प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें सब लोगों को, हर विभाग को, नागरिक को, सबका, जनप्रतिनिधियों का, सबका ये ठीक है। समय शुक्रिया सोमनाथ, समय हो रहा है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं।
तो देखिए हमने ठीक ठाक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि हमारे देश में इस वक्त क्या स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए हर साल लाखों हादसे हो रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है और सबसे ज़रूरी बात आपकी सुरक्षा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब आप सड़क पर हैं तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही नहीं, दूसरे की ज़िंदगी जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। तो ध्यान से चलाएं, नियमों का पालन करें। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।